क्या किया हम आए के, क्या कहेंगे जाए, यहाँ के रहे ना वाही के, चाले मूल गंवाए। खाली बैठे हैं हम, कौन सी पूंजी लेके जाएंगे, और क्या कहेंगे हमने क्या किया। हमने भाई भाई के साथ झगड़ा किया, एक एक जमीन के इंच के लिए हम कोर्टों में खड़े रहे, यही कहेंगे। कितनी नासमझी हम कर रहे हैं। हीरा सा जन्म, एक श्वास दुनिया की दौलत के बदले ले नहीं सकते, और फिर हम होशियार चतुर समझ रहे हैं अपने आप को। ये होशियारी चतुराई किसी काम की नहीं है। होशियार चतुर समझदार वही है जो नाम सिमरन करता है, जो सेवा करता है, मालिक से मोहब्बत करता है, मालिक को हृदय से पुकारता है। दुख आए सुख आए, लेकिन अपने प्रीतम को, अपने परमात्मा को नहीं भूले। आपने सुना है सुदामा बहुत गरीब था, लेकिन अब सिमरन नहीं छोड़ा, परमात्मा की भक्ति प्रार्थना नहीं छोड़ी। बहुत गरीब था, लेकिन नियम नहीं तोड़े, कायदे नहीं तोड़े, झूठ नहीं बोली, छल कपट नहीं किया, बेईमानी नहीं की, हराम की कमाई नहीं करी। और गरीबी भी इतनी थी, बच्चे भूखे सो जाया करते थे। कभी कभी तो पानी प्या के सुला देते थे, और कभी कभी तो माता ने अभिनय करना पड़ता था, खाली कढ़ाई में पलटा घुमाती रहती थी। बच्चे ये सोचे कुछ बन रहा है, सोच के सो जाते थे। सोचते सोचते बच्चे सो जाते थे। इतनी गरीबी, फटा सा लिबास था सुदामा का, तन पे ढाकने के लिए कपड़े भी नहीं थे, फटे हुआ लिबास, गरीबी बहुत। और माया ने अपना रंग भी दिखाया, राजा ने प्रलोभन भी दिया था कि मेरे गीत गाओ, मैं दौलत दूंगा। सुदामा ने कहा नहीं, मैं आपके झूठे गीत नहीं गा सकता, मैं तो अपने प्रभु के मौज में राजी रहने वाला हूं। सुदामा गरीब था, लाचार था, मजबूर था, पर अपने प्रभु को याद करना नहीं छोड़ा। कभी भी अपने परमात्मा को उल्हाड़ा नहीं दिया कि मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। कभी कोई शिकायत नहीं की। सुदामा जानता था कि मेरे ही कर्मों का दंड किसी न किसी रूप में मेरे सामने आ रहा है, लेकिन सुदामा अडिग रहा, और अडिग रहा तो सुदामा को वो दौलत मिली जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। सुदामा की पत्नी वसुंधरा बार बार श्री कृष्ण के पास भेजती थी कि आप जाइए, भेजना चाह रही थी, लेकिन वो नहीं गए, ज्यादा ही पीछे पड़ गई। तब उन्होंने फैसला लिया। एक दिन की बात, सुदामा रात को अपने परमात्मा का सिमरन कर रहा था, और विनती करते करते मन में भाव पैदा हुआ कि आज तो मैं प्रभु को भोग लगाऊं। लेकिन बच्चे भूखे सोए, घर में अनाज का दाना भी नहीं है, तो भोग लगाए तो किस चीज का लगाए। बर्तनों में जाके देखा, एक चावल मिला था। नियम कितनी मर्यादा से रहता सुदामा, एक चावल मिला सुदामा को, और वो एक चावल देख के बड़ा खुश होगा, वो प्रभु को भोग लगाएंगे। रात्रि का टाइम है, एक चावल उठाया, चावल के 2 टुकड़े किए, आधा चावल अपने छोटे से भोजपत्र अपने पत्थर पे रखा, और दूसरा उसकी पत्नी के लिए रख दिया। जब प्रभु को और भोग लगाने के लिए जा रहे थे, वसुंधरा ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? सुदामा ने कहा, मैं अपने प्रभु को भोग लगा रहा हूं। वसुंधरा ने कहा, जो 36 प्रकार के व्यंजन खाता है,
वहां आधे चावल का क्या वैल्यू है? उन्होंने कहा मेरे भगवान भाव के भूखे हैं, 36 प्रकार के व्यंजन की जरूरत नहीं है, भाव। फिर वसुंधरा ने कहा कि आप ये आधा चावल मेरे पास क्यों रखा है? सुदामा ने कहा आप मेरी पत्नी हैं, इसलिए इस पे आधा हक आपका है। कितने नियम, कितनी मर्यादा से सुदामा, नहीं ये आधा चावल का हक आपका है, मेरा नहीं है, आओ आप भी प्रभु को भोग लगाएं। कितना ऊंचा जीवन सुदामा का है, कितनी निर्मलता, कितना भोलापन सुदामा में है। ध्यान रहे, परमात्मा को पाने के लिए सरलता और भोलापन की जरूरत है, ज्यादा ज्ञानी होशियार की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ध्यान धर धर के भूल जाते हैं और भोला साधारण सरल पहुंच जाता है, प्रेमी पहुंच जाता है। जो अपने परमात्मा से प्रार्थना करता है, अपने प्रभु को जो याद करता है, वो दिल से हृदय से, कोई नाटक नहीं करता है, दिखावा नहीं करता है, वो पहुंच जाता है उसके घर। सुदामा के आधे चावल से प्रभु को भोग लगाया, 3 लोक तृप्त हो गया। आधा चावल से वसुंधरा ने भोग लगाया, एक गरीब की झोपड़ी में, कोई ढोल नहीं पीटा, कोई प्रचार नहीं किया, आधे चावल से अपने प्रभु को पुकारा, प्रभु आप प्रसाद ग्रहण करें। उस आधे चावल से 3 लोग तृप्त हो गया। और जब सुदामा श्री कृष्ण के दरबार में पहुंचा तो उस आधा चावल का हिसाब जब सुदामा को भगवान श्री कृष्ण देने लगे, टूटे तंदुल, टूटे हुए चावलों की एक मुट्ठी खाई तो सुदामा की झोली में सारी पृथ्वी लोक का सुख डाल दिया। दूसरी मुट्ठी चावल की खाई, 3 लोक का सुख सुदामा की झोली में डाल दिया। और सदगुरु की प्यारी साध संगत जी जब तीसरी मुट्ठी चावल की खाने लगे, पहली में पृथ्वी लोक का सुख, दूसरी में 3 लोक का सुख, और तीसरी जब मुट्ठी खाने लगे, बैकुंठ जब सुदामा को देने लगे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, भगवान क्या कर रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं सुदामा का हिसाब चुकता कर रहा हूं, आधा चावल का हिसाब कर रहा हूं। रुक्मिणी ने कहा ये आधा चावल का कैसा हिसाब है? 3 लोक की दौलत आपने सुदामा की झोली में डाल दी है, क्या आप बैकुंठ दोगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा सुदामा का आधा चावल कुल पूंजी थी। सुदामा के पास आधा चावल के अलावा कुछ भी नहीं था, जो कुछ भी था वो आधा चावल ही था, और वो ही मेरे को दे दिया था। तो हिसाब तो तभी उतरेगा ना जब जो कुछ मेरे पास मैं वो सुदामा को दे दूं। सुदामा मैं हो जाऊं और मैं सुदामा हो जाऊं और सुदामा कृष्ण हो जाए, ऐसा प्रेम, ऐसा समर्पण, ऐसे ही भक्ति में स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं लाल बिरहन कर दी और बिरहन कर दिए लाल। भक्ति मार्ग में मैं अपने प्रभु की याद, परमात्मा की प्रार्थना करता हूं, वो लाल है और मैं बिरहन, लाल बिरहन कर दी और बिरहन कर दी लाल। मैं प्रेमी हो गया, मैं परमात्मा और परमात्मा प्रेमी, मैं उसके लिए तड़पा, वो मेरे लिए तड़पा। ऐसा प्रेम, ऐसी पाक पवित्रता, ऐसी निर्मलता जिनके भीतर होती है वो पाते हैं परमात्मा को।
और सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंचा प्रेम है परमात्मा के। कोई परमात्मा से निर्मल मन से याद करता है, पुकार करता है, ऐसा दिन खाली ना जाए जिस दिन आंखों में उस परमात्मा की याद के लिए नीर ना आए, प्यास ना हो। कभी एकांत में बैठ के बस भोलापन में पुकारा है, प्रभु मैं तेरा हूं। स्वामी नित्यानंद दयाल, आप 3 लोक को पार कर सकते हो, मुझ दीन पे भी कृपा करो। एक पलक में त्रिभुवन तारण, आप एक पलक में 3 लोक को तार सकते हो, मुझ दीन पे भी कृपा करो। आपके लाखों होंगे पर मेरे तो आप ही हो। दया करो मेरे साईं, मेहर करो। जब हृदय आपका पुकारता है, वो परमात्मा आपसे दूर नहीं है। समस्या क्या है, हम दूर समझते हैं, इसलिए बेईमानियां करते हैं, ठगियां करते हैं, धोखा करते हैं, आडंबर करते हैं कि कोई देख नहीं रहा। वो आपके बहुत नजदीक है, बहुत नेड़े है, बस थोड़ा सा पर्दा पड़ा हुआ है। तिल के होले राम हिरले तजो जीव की बाना रे, स्वामी गुमानी राम सुमर ले नितानंद मस्ताना रे। वो तिल का ओला एक पर्दा है। जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा कि वो मेरे नजदीक है, मेरे में ही है, और जिन्होंने नहीं जाना वो दूर समझते हैं। दूर कहूं तो निकट है, निकट कहूं तो दूर, नितानंद कैसे कहूं साहिब सब में भरपूर। मैं उस परमात्मा को दूर समझता हूं तो नजदीक है, और नजदीक कहूं तो वो बहुत दूर है। कैसे? जैसे हमारी आंखों का कोयला हमारे से दूर है या नजदीक है। हमारी आंखों का कोयला हमसे इतनी दूर है, इतनी दूर है कि हमें दिखाई नहीं देता, और नजदीक इतना है, इतना नजदीक है कि हमारे भीतर में समाया हुआ है, लेकिन हमें देख नहीं सकते। और देखने के लिए दर्पण की जरूरत पड़ेगी, शीशे की जरूरत पड़ेगी। शीशा और हमारे बीच में पर्दा है तो नहीं दिखेगा, और जब पर्दा हट जाता है हम हैरान हैं, अरे ये तो हमारे अंदर में समाया हुआ है। ऐसे ही जब माया का पर्दा हट जाएगा तो हम हैरान होंगे, हम में पीव, पीव वह हम है, ढूंढत फिरे कहीं और ही। पीव तो हमारे में ही समाया है और हम ढूंढा कहीं और ही। भूल मिटा खुला जब पर्दा, प्रीतम किया प्यार। जब अज्ञानता का पर्दा हट गया तो देख के हैरान हो गए। रुंड मुंड बोला खड़ा, जाका रूप निरेख, आडा पर्दा फट गया, जी चाहे ता देख। जब अज्ञानता का पर्दा हट जाएगा, जब चाहे तब देख। इसलिए अरदास करो, विनती करो, उज्जवल मन से परमात्मा को याद करो। उज्जवल जिनकी आरसी, निर्मल जिनका मन, नितानंद छानी नहीं पावे राम रतन। बोल सतगुरुदेव महाराज की।